हाँ तो बच्चों, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं एक नए पेपर के साथ। 2015-2016 जो कि मैं करा भी चुका हूं, लेकिन 15-16 में दो पेपर आए थे। एक डिप्लोमा का अलग और 10+2 का अलग। तो एक पेपर मैं सॉल्व कर चुका हूं, ये अगला पेपर है, तो ध्यान से देखते रहेंगे। देखिए क्या है, 7⁵ भागे 7⁵3। यदि आधार एक से हो, 1⁵m बटे, मैं साथ साथ थ्योरी बताता चल रहा हूं, बटे 1⁵n हो, आधार एक से हो तो घातें घटती हैं 1⁵m-n। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, 7⁵1/5 माइनस 1/3। 7 की घात एलसीएम कितना आ गया, 15। 5×3 = 15 और 3×5 = 15। 7⁵-2/15। आंसर देखिए इसका सी। अब मैं इतने स्टेप लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट घटा के देख लीजिए। आप इतना लंबा क्यों लिखेंगे, मालूम है 7 की पावर में देना है, आपको दिखाई दे रहा है इसमें से इसको घटाना है। सीधे 15 एलसीएम लीजिए आप। 5×3 = 15 और 3×5 = 15 माइनस 2/15। 7 की घात लिख दी, डायरेक्ट करेंगे आप, लेकिन मैं तो आपको समझा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किन्हीं दो दी हुई परमेय संख्याओं के बीच, परमेय संख्या होती है दो परमेय संख्याओं, उसके बीच में कितनी होती हैं, अनंत होती हैं, अनंत, अपरिमित। दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, तो कैसा होगा, अपरिमित। अगला अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन में कौन सा सत्य है, सत्य कौन सा है। तो देखिए क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं, गलत है। आपने क्यों, पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है, इसमें जीरो भी आता है, 1 2 डॉट डॉट डॉट, और इसमें जो होता है खाली 1 2 3। अब शब्द क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक, तो क्या जीरो इसमें है, तो नहीं होती, गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक, कोई सा भी पूर्णांक हो, वो हमेशा क्या होता है, परमेय संख्या होता है, बिल्कुल सत्य। प्रत्येक परमेय परमेय संख्या पूर्णांक होती है, नहीं, 1/2 है, ये परमेय तो है, क्या ये पूर्णांक है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर सही है, बी। इसका आंसर बी सही। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इसका प्रसार कीजिए। देखिएगा टेक्निकल तरीका जानिएगा। आपको a+b+c का सबको याद रहता है, होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि ये आ जाए कि इसका होल स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं सोचना है, स्क्वायर आ रहा है, ये तीनों प्लस के ही आएंगे, ज्यों के त्यों। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, प्लस का माइनस में तो कैसा है, माइनस, याद नहीं करना है, माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, और माइनस का प्लस में करेंगे माइनस, अपने आप आ गया। अब जरा ध्यान दें, a² + b² + c² तो चारों में है, देख लो आप। अब आपको दिखाई दे रहा है माइनस यहाँ यहाँ है, इसमें भी यहाँ है, तो देखिएगा -2ab आएगा, 4×3 = 12, 24। 24ab माइनस का होगा, किस किस में, इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब अगला bc किस में आएगा, इन दोनों का गुणा किस में आएगा, प्लस में आएगा। कितना आएगा, 3×2 = 6, 12, प्लस का आएगा 12, प्लस का 12 किस में, इसमें। तो आंसर मेरा ये हो गया। होल स्क्वायर नहीं खोल रहा मैं, बिल्कुल भी नहीं खोलूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और नहीं हो तो आप इसके मैसेज में लिखें कि सर ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पाया, तो सबका जवाब मिलेगा बाद में। अगला देखिए क्या कहता है, 998 का होल क्यूब क्या होगा। अब मैंने तो देखा भाई साहब, मैंने कोशिश तो करी खटाखट, क्या करा, होल क्यूब खोलना है, 8 का क्यूब करके देखा, 8 का क्यूब 8 × 64, फिर 4 बचा, 4×8 = 32, 2 में आ रहा है, फंस गया, तुरंत तुरंत फंस गया। लेकिन इसको यार यदि मैं ये लिख दूं
2 का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं चाहिए आपको। और क्या होता है इसका होल क्यूब? a का क्यूब। अब मैं तो क्यूब लिख के दिखा रहा हूं, आप तो 9 बार 0 लिख दोगे, प्लस माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, ये भी होता है। और कोई इसमें से चाहे तो और आसान कर सकता है, वो कैसे करेगा? 1000 का क्यूब 9 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब b का क्यूब घटाना है, माइनस का 8 करना है लास्ट में, ध्यान रखना है। अब क्या होता है? 3a² b, 3a²b, 3 इसका स्क्वायर होगा, 1000 का स्क्वायर कितना होगा? 3a²b। ध्यान से समझना, 3 और कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो, और b में गुणा करेंगे 2 में, तो ये हो जाएगा 6 और 6 जीरो, 2 2 4 1 5 6, 6 जीरो। ये किसका आएगा? ये आएगा माइनस का, 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है उसका 6, ये माइनस का। अब क्या आएगा? प्लस 3ab²। अब b² का मान कितना होगा? 2 का वर्ग 4, और 4 तियां 12, और 12 का किसमें गुणा हुआ? 1000 में, तो कितना? 12000, ये प्लस का आएगा। बस इतना सा ध्यान देना है आपको। यदि आप ध्यान दो तो ये 0 है, लेकिन 8 घट रहा है तो 2 आएगा। यहां पे कितना बचा होगा? 9, 9, 9 आएगा। कहीं दिखाई दे रहा है? इसमें दे रखा है 9, कलाकार है कलाकार, 9 आएगा। फिर यहाँ पे कितना बचा? 9, 9 9 9 9। अब यहाँ 9 के बाद कितना आएगा? यहाँ पर 1, 1 1 1 बचा, 1 1 1 1 1 1 आ गया। देखो कहीं मिल जाए, कितना आ रहा है? 1992। देखो कितना कलाकार है, 1992, तो 3 मिला दिया। अब यहाँ पर 1 बचा था, फिर कितना बच रहा है? यहाँ पर फिर बच रहा है 1, 1 में से घटाओगे तो 1, ये वाला आंसर आएगा। मतलब ये अपने तरीके से आपको करना है। और इसका एक और होता है, 1000 के बेस पे खोलने का भी एक तरीका होता है, लेकिन आप पहले इसको जरूर करें। ये वाला तरीका मैं कौन सा लिख रहा हूं? a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, तो माइनस, सॉरी, माइनस 3a²b प्लस 3ab²। यदि आप कहें क्रम से करने के लिए तो मैं क्रम से दिखाता हूं, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो गए होगे, समझ में नहीं आया होगा। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप करके दिखाता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा था। a का क्यूब, देखिएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab²। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा, ये 9 जीरो आ गए, 3 और 3 6 और 3 9, बिल्कुल सही है। अब प्लस का और कौन सा? ये वाला, ये कितना है? ये कितना है प्लस का? 4 तियां 12000, 3 जीरो और ये 12। अब ये दोनों माइनस के हैं, डायरेक्ट लिखेंगे, 3 दूनी 6 और 6 जीरो, 6 जीरो में लास्ट में 8 और घटेगा, एक तो 8 भी आ जाएगा। और कितने जीरो थे? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो गए, और कितना आया? 6। ये प्लस का है और ये घट रहा है, घटाओ, सीधे देखो, 10 में से 8 गए 2, यहां बचा 9 9 9 9। अब यहां पर कितना बचा है? हमने हासिल लिया है यहां पर, यहां पर कितना बचा है? कितना गया? 1 मिनट, हमने ये घटाया, ये जोड़ दिया, ये हम 12 लिख देते हैं, ये जो 12 लिखेंगे ये हम 12 लिख देते हैं, ये हटा दो। देखो ध्यान से, ये जीरो है, 10 में से 8 गए 2, 9 में से जीरो गए 9, 9 में से जीरो गए 9, यहां बचा 1, 1 में से जीरो गए 1, और 1 में से जीरो गए 1, और फिर क्या बचा? 10 जीरो में से जीरो गए 0, 10 में से 6 गए 4, अब कितना चाहिए? 9 9, पूरा कर दिया, एक एक लाइन मिलवा दी। देखो
जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप खटाक कर देंगे। अगला क्वेश्चन और देखें आप, फ़ारेनहाइट में ये बच्चे याद करते हैं सीधे सीधे कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना हो, फिजिक्स में सिखाया जाता है। ये फॉर्मूला होता है 5/9 C + 32। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या आता है, दी गई आकृति में अगर PQ समांतर है ST के, ये इसके समांतर है, देखिएगा 1 मिनट, ये इसके समांतर है, ओके। तो कहता है PQR 130 का है, RST 110 का है, तो QRS बताओ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बताओ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने के होता है। हमने क्या करा, ये दोनों समांतर है, इसके समांतर यहां और खींच दी, यहां खींच दी, इस पॉइंट पे खींच दी। अब देखो, यदि ये इसके समांतर है तो 110 है, तो ये कितना होगा 70। अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, इसके अंतः कोणों का योगफल कितना, 180, तो ये कितना हो 50। सीधी रेखा 180 की, 180 में से 70 भी घटा दिए, 50 भी घटा दिए, कितना बचे 60। ये कोण कितने का होगा, 60 का। अपने अपने तरीके करने के, आप जिससे चाहो उससे करो, मेरे को नहीं है टेंशन। आपने कहा कोई और तरीका सर, तो सुनेंगे और कोई तरीका, तो और तरीके भी दूंगा आपको, आपकी इच्छा है तो। मैंने इसको समानता, इसको आगे बढ़ा दिया। अब देखो, ये 110 का, तो ये कितने का होगा 70, ये 70 है तो ये कितना होगा 70, और ये कितना होगा 50। सीधी रेखा 180 की, तब भी कितना आएगा 60। जहां से चाहो वहां से देखो। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कहता है, आकृति में यदि PQ और RS बिंदु T, PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं, PRT कितना है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है। RTP ये कितना है, ये 95 डिग्री है। TSQ ये कितना है 75। तो कहता है SQT बताओ, SQT ये वाला एंगल बताना, ये वाला। अरे भैया, ये 95 है तो ये भी 95 होगा, क्यों, सीड साहब है कोण। अब ये 95 और ये 75, तो ये कितना होगा 180 में से, 180 में से ये 95 भी घटाओ और ये 75 भी घटाओ, ये कितने हो गए 170। 170 घटेंगे तो कितना चाहिए 10। ये क्या दे दिया है, ये ऑप्शन पता नहीं किसके दे दिए, 10 डिग्री होना चाहिए आंसर। ये ऑप्शन गलत किसी और के छाप दिए इन्होंने। इसका आंसर आएगा, देख लीजिएगा, आपका पेपर होंगे, 10 डिग्री आना चाहिए। हाँ, 10 डिग्री आना चाहिए पक्का। देखो कैसे, दोबारा देख लें आप, पीआरटी ये 50 का है, आरटीपी ये कितने का है 95 का है, टीएसक्यू ये 75 का है। तो ये वाला पूछा है, ये 95 का है, तो ये 95 का होगा, इसमें क्या बात है, ये 95 का, और 95 और ये 75 कितने हो 170, तो ये 10 का ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। अब क्वेश्चन जब इन्होंने आंसर गलत दिए हुए हैं तो क्वेश्चन भी छापने में हो सकता है गलत कराओ इन्होंने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला, किसी त्रिभुज में यदि दो कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो तो वह क्या कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज की दो कोणों के युग्म बराबर हो, दो कोणों के युग्म, दो कोण बराबर है ABC, और ये रहा एक DEF, दो कोणों के युग्म बराबर हैं, दो कोण, एक ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो क्या कहता है, संगत भुजाओं का एक अनुपात बराबर हो, संगत भुजाओं का एक अनुपात बराबर हो, बिल्कुल सही है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है दो युग्म बराबर है, ASA या AA भी हो सकता है, AA भी हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है इसका संगत भुजा ये भी हो सकती है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये आया हुआ है बहुत पहले आया हुआ है 15-16 में, हाँ 15-16 में आया हुआ है।
ये सर्वांग समता के नियम नहीं पूछ रहा, ये नहीं होगा, क्योंकि दो कोई से भी कोण बराबर है और कोई सी भी एक संगत भुजा बराबर है, तो क्या होगा, कोई से भी दो कोण और संगत भुजा बराबर, डबल एस, सर्वांग समता ये होगी, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर एक चतुर्भुज के कोण इस अनुपात में, तो चतुर्भुज के सभी कोण बताओ। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। हमने तो आपको टेक्निक सिखाई थी, अनुपाती योग कर लो, 4 5 9 12, और इसका योग कितना होगा 360, और ये कितना हो गया 12 9 21, 21 और 9 30, 30 अनुपात का मान 360 है, तो एक अनुपात का मान कितना होगा, 30 का भाग कर दो 12 डिग्री। अब आपको कोण चाहिए, एक अनुपात का मान 12 है तो 4 अनुपात का 48, 5 अनुपात का मान 60, 9 अनुपात का मान 108 और 12 अनुपात का मान 144, ये आंसर आएगा, 48 60 108 44, ये सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला, इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, यदि वृत्त में समान लंबाई की परिमिति जीवाएं होती हैं, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमिति जीवाएं होती है, बिल्कुल होती हैं, दो ही होती हैं, समान लंबाई की कितनी होती है, दो होती हैं। अब क्या पूछा में, कौन सा सत्य है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, क्या 3 भागों में काटा गया, एक मिनट, ये काटा गया, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में काट दिया, 1 2 3, ये तीनों चाप बराबर है, ये भी और ये भी, अब क्या कहता है, प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, क्या कहना चाह रहा है, अगला पढ़ते हैं, वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है, त्रिज्या से दुगनी है, वृत्त का व्यास होता है, बिल्कुल बात क्लियर है, बिल्कुल 100% सही है। यदि ये वृत्त है, इस त्रिज्या यदि इसकी आर है, अब 2r होने के लिए, दुगनी होने के लिए ये व्यास ही होना चाहिए, तभी तो दुगनी होगी, और कोई हो ही नहीं सकती, यहाँ पे तो छोटी होगी दुगनी से, तो ये तो बिल्कुल सत्य है। क्या वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो, वृत्त का व्यास होती है 100%। त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच क्षेत्र होता है, क्या होता है, त्रिज्या खंड जीवा और संगत चाप, नहीं, जीवा और संगत चाप के बीच में ये वृत्तखंड होता है, और ये त्रिज्या खंड बोल रहे हैं, त्रिज्या खंड ये वाला होता है, त्रिज्या के द्वारा घिरा हुआ खंड, इसे त्रिज्या खंड बोलते हैं, ये वृत्तखंड है, ये भी गलत है। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, परिमित जीवाएं, अब सुनिएगा, परिमित जीवाएं, एक वृत्त में दो समान जीवाएं होती हैं, कैसे कैसे, आप मुझसे कहेंगे, एक केंद्र के इधर और एक केंद्र के इधर, अब आप ऐसे इधर भी खींच सकते हैं, तो बहुत सारी खींच सकते हैं, यदि खींचने के लिए कहेंगे तो कितनी हो जाएंगी, अपरिमित हो जाएंगी, बहुत सारी हो जाएंगी, तो ये सत्य नहीं है। अब क्या बताइए, ये भी गलत है, सही सत्य कौन सा है, ये वाला, जब चार अलग अलग दे रखे हैं तो चारों को पढ़ना चाहिए, इस बात को सही करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, चारों खंडों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 अंश होता है, तो वह चतुर्भुज कैसे होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज की यही विशेषता होती है, यदि ये वृत्त है, एक तो उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं, ए बी सी डी, दूसरा इनके सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जिन चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, तो इसका आंसर होगा चक्रीय चतुर्भुज। अगला, समझ में आ रहा है ना, स्पीड से चल रहा है मामला, हाँ, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये है, परिमाप ये हो तो क्षेत्रफल बताओ, अरे फिर वही बात आ गई, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सही है, अब अनुपाती योग करो, 12 17 25, कितना आ गया 540, ये कितने हो गए, 25 और 17 कितने होते हैं 42,
42 और 12 54, 54 अनुपात का मान 540, तो 1 अनुपात का मान 10। तो इसका मतलब एक भुजा कितनी आ गई 120, दूसरी 170 और तीसरी 250। अब त्रिभुज देखिए कैसा होगा। त्रिभुज नहीं पता कुछ तो कुछ नहीं करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कल भी आपको लाइव में बताया था, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, क्षेत्रफल चाहिए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी होगी, एस बराबर होगी, इसमें 2 का भाग कर दीजिए 270। परिमाप का आधा एस होता है जिसे अर्ध परिमाप कहते हैं। ये कितना गया 270, 270 में से 1 घटाओ 150, 270 में से 170 घटाओ 100 और 270 में घटाओ 20। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका क्या लेना है, वर्गमूल। 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 2 जीरो तो बाहर आ गए। ये 3 तिया 9 तिया 27, 2 बार 3 बार 3 आ रहा है, तो 2 बार में से तो ये बाहर आ गया, ये तो 100 बाहर आ गया, एक एक बार आ गया। अब यहाँ बचेगा 3 1 और यहाँ 5 तिया 15, तो 1 3 और आ गया। अब क्या बचा, यहाँ 5, यहाँ 5 बचा, यहाँ 20 बचा, 20 पंजे 100, इसका 10 आ जाएगा। कितना आ गया 9। मेरी तरह मत करना आप, 9000। फटाफट स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिलकर एक छाता बनाया गया, एक छाता बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े का माप इतना है, तो छाते में कितना कपड़ा लगा है। कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सिलकर, 10 टुकड़े हैं और एक का माप ये रहा, तो कितना कपड़ा लगा। अरे एक का निकाल लो ना, एक का क्षेत्रफल कितना आएगा, एक त्रिभुज का, त्रिभुज का कितना आएगा अंडर रूट एस। एस कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़िए और 2 का भाग करिए, 50 और 50 100 और 20 120, 2 का भाग करेंगे 60, लगा दीजिए 60। 60 में से ये छूट गया, 60 में से 20 गए 40, 10 10। अब ध्यान दीजिएगा, 4 का वर्गमूल 2, 1 2 3 4 जीरो है, तो 2 जीरो आ जाएंगे और वर्गमूल 6 रह गया। ये एक टुकड़े का है। अब कितने टुकड़े हैं आपके पास, पॉइंटों में दे रखा है, कितने टुकड़े हैं 10, तो 10 के कितने आएंगे 10, 10 हैं, तो कितना हो जाएगा 10 का गुणा कर लो, 2000 इंटू 10, ओ 200 इंटू 10 2000 हो गए, हो गए। अब इसका पॉइंटों में आएगा। अब मेहनत करो, रूट 6 का मान लगाओ। रूट 6 का मान कितना होता है, रूट 6 का मान 6, 2 दूनी 4, बचा कितना 2। अब यहाँ पे 2 और 2 4 आ गया, पॉइंट लगाया 2 जीरो, कितनी बार जाएगा 4 पंजे 20, 4 चौक 16 आ गया। अब ठीक है कि नहीं, लगभग कितना आया 2.4 समथिंग, 4.8, और कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, तो पॉइंट यहां पे नहीं लगेगा, फिर पॉइंट कहां लगेगा, लगभग 1 2 3, कहां गया 1 2 3, ये कैसे गड़बड़ा गया, ये गड़बड़ा कैसे आया, 4800 के आसपास आ रहा है, तो ये आएगा, ये आएगा 1 पॉइंट, हाँ 1 पॉइंट आ रहा है, सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही। ये पॉइंट 4800 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और 4800 से ज्यादा थोड़ा सा कौन सा है, ये वाला। आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट निकालना, मैं तो अंदाज से निकाल रहा हूँ। 4800 के आसपास आ रहा है, लेकिन ज्यादा आएगा क्योंकि वर्गमूल और निकलेगा, तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो ये आएगा, क्योंकि कम तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि 4800 से ज्यादा है। आपने कहा ये, इसको होने के लिए 2.9 आना चाहिए था और 2.4 आ रहा है, इसका मतलब 100% आंसर यही आएगा। डायरेक्ट सोचना, अब आप पॉइंटों में करते रहे, मेहनत करें, ये बेवकूफी है। अगला, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप 250 मीटर है, 250 मीटर है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है, चारों दीवारों पर पेंट कराने की। अब सोचो आप, चारों दीवारों का कुल खर्चा दे रखा है,
1 वर्ग मीटर का खर्चा दे रखा है, तो हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? कुल खर्च बटे 1 वर्ग मीटर का खर्च, मीटर स्क्वायर का खर्च। कुल खर्च कितना है? 15,000 बटे 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 10 रुपए। इसका मतलब 1500 वर्ग मीटर है चारों दीवारों का खर्च। चारों दीवारों का खर्च यही है। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? 2l प्लस बी इंटू एच। अब वो क्या कहता है? उसका परिमाप 250 है। अरे ये परिमाप ही तो होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो ये परिमाप कितना दे दिया? 250। h बराबर 1500। तो h कितना आ गया? 6। h बराबर कितना आ गया? 6। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। पिछले मैंने 3 पेपर कराए बड़े आराम से। हाँ, अब इससे आगे देखें आप। अगला क्वेश्चन, अगला, धातु का पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी यह है, तो कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। धातु का पाइप है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पाइप बनाते हैं पहले, ये रहा पाइप और ये रहा, और अब इसको क्या बताएं, हम वैसे बना देते हैं। पाइप देखिए कैसे बनना है। खोखला पाइप होता है। अरे ये रहा। अब क्या कहता है? इसका बाहरी व्यास यहां से लेकर और बाहर तक का व्यास 4.5 है। त्रिज्या कितनी हुई? 4.5/2। और आंतरिक कितना है? 4। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो गई? 2। और इसकी लंबाई 77 है। तो कह रहा है इसका कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ कौन सा होगा? वक्र पृष्ठ कौन सा होगा? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वक्र पृष्ठ, एक तो ये बाहर वाला वक्र, वक्र पृष्ठ बाहर वाला, और प्लस प्लस ये अंदर वाला, अंदर वाला, अंदर वाला ये वाला, अंदर वाला ये वाला, ये। तो क्या होगा? जब ध्यान से देखिएगा, 2πr1h प्लस 2πr2h, बाहर वाला प्लस अंदर वाला। एस तो दोनों के लिए एक सा है। 2πh कॉमन, r1 प्लस r2। 2 का मान 22/7, h 77, r1 प्लस r2 4.5/2 प्लस 2। ध्यान से देखिएगा, 7 से 11 बार, 11 दूनी 22 गुणा 22, और ये कितना होगा? 2 दूनी 4, 8.5/2, 2 से 11 बार। अब भाई फटाफट गुणा कर लिया जाए। 22 पंजे 110, 11 हासिल, 22 अट्ठे 176, और 11 187, और एक के बाद पॉइंट, फिर 11 का गुणा, 11 से 77, 7 हासिल, 11 88, और 7 95, 9 हासिल, 11 का 11 और 9 20, 2057 है कहीं? है। पहला ही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, एक अर्ध एक अर्ध गोलाकार कटोरा मोटी स्टील से बनाया, अर्ध गोलाकार कटोरा बनाया, ये बन गया। ध्यान दीजिएगा, कितनी मोटी स्टील से बनाए? 0.5 सेंटीमीटर। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या यहां से लेके अंदर वाली 5 है। तो कहता है कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठ, बाहरी वक्रपृष्ठ ये वाला चाहिए, ये वाला बाहरी वक्रपृष्ठ, ये वाला। अंदर वाले से मतलब नहीं है,
कुल नहीं पूछा है, सिर्फ बाहर वाला। तो बाहर वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 ये और ये 0.5, तो त्रिज्या हो गई 5.5। और वक्रपृष्ठ चाहिए। वक्रपृष्ठ क्या होता है? अर्धगोले का। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 गुणा 22/7, और इसका मान 5.5 इंटू 5.5। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा ये कलर, देखिएगा कितना आ गया, ध्यान देना। 55 दूनी 110, 11 आ गया ये, इसका गुणा करा है, इंटू 11 इंटू 22, सॉरी 22 इंटू 5.5 अपॉन 7। फिर दोबारा गुणा करो, 11 पंजे 55, 5 हासिल, 11 पंजे 55 और 5 60, और 22 का फिर गुणा करो, 22 पंजे 110, 11 हासिल, 22 का 0, 11 का 1, 1 हासिल, 22 छिंगे 132, 133, और 1 के बाद पॉइंट बटे 7। भाग करो, 7 एकम 7, बचे 6, 7 नम 63, ना जाने का 0, 190 पॉइंट आ रहा है, आ गया, ये रहा। बिल्कुल क्लियर है? जरा घड़ी देखिए कितना टाइम हो गया, कितनी देर हमने करे, 17 क्वेश्चन करे, कितनी देर लगी? मेरे ख्याल से 20-25 मिनट लग गए होंगे, उम्मीद है ऐसी। स्पीड से करें। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला, एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है, जिसकी त्रिज्या 5 है। भाई ये रही शंकु के आकार की जोकर की टोपी, जिसकी आधार की त्रिज्या 5 है और ऊंचाई 12 है, ठीक है। इस प्रकार की 5 टोपी बनाने के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता? अरे एक का तो निकाल ले, किनारे किनारे तो लगती है, यहाँ बीच में थोड़ी लगता है। ये तेरे आ गई। एक टोपी में कितना लगेगा? एक टोपी में फटाफट पाई आर एल, पाई 22/7, आर 5 और एल 13। और कितनी टोपी बनानी है? टोपी कितनी बननी है? 5। 5 टोपी में कितना लगेगा? 5 का गुणा कर लो, 22/7 इंटू 5 इंटू 13, 22 पंजे 110 इंटू 5 इंटू 13 बटे 7, 13 पंजे 65, 65 0 0, 65 एकम 65 का 5, 6 हासिल, 65 एकम 65 और 6 71 बटे 7, 7 एकम 7, ना जाने का 0, 7 दूनी 14, देखो कहीं मिल जाए, 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 मिल गया, 4 3, ऐसे कैलकुलेशन करनी है। अगले क्वेश्चन पे आइए। 19 19 क्या कह रहा है? 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर चौड़ी है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा? कभी भी नदी से पानी गिर रहा हो, नाले से पानी गिर रहा हो, नाला भी होगा तो देखिए, नाले का मुंह देखिएगा तो ये चौड़ाई होती है और ये गहराई, नाले का मुंह यही होता है। तो मुंह का क्षेत्रफल, चौड़ाई कितनी है? 40 और गहराई कितनी? 3। तो मुंह का क्षेत्रफल लंबा, ये चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 40 गुणा 3, क्षेत्रफल आ गया, इंटू चाल, आयतन होता है। चाल कितनी है? ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर को 1000 में, क्योंकि मीटर बदल गया, ये सब मीटर में। और घंटा नहीं, हमें कितनी देर में चाहिए? 1 मिनट में, और ये घंटा है तो 60 का भाग कर दो, 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6 से 6 कटा, कितना आ गया? 4000 मीटर क्यूब। 4000 मीटर क्यूब। कहीं आंसर है? सी आंसर है। 19 भी हो गया। बिल्कुल बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक कमरे में इस नाप की और इतने मीटर है, आकार में कितने डिब्बे आएंगे? नहीं, एक कमरा में जिसकी माप इतनी, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ऐसा होगा, मैं बताता हूं आपको। ये डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है और ये कमरे की माप दे रखी होगी। कह रहा कितने डिब्बे आ जाएंगे, कितने डिब्बे आएंगे? अरे भैया, कमरे का आयतन, कमरे का ये सेंटीमीटर में, लंबाई 500, चौड़ाई 400, ऊंचाई 300, कमरे के आयतन में
एक डिब्बे के आयतन का भाग कर दो 25, 20 और 15। 25 दूनी 50, 20 से 20, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 1000 डिब्बे आ जाएंगे। कैसा रहा? फटाफट स्पीड से, ये स्पीड से करिए जानबूझ के कि आप जल्दी जल्दी सोचें, आधे घंटे में। ठीक है ना? ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।